हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं जा रही थी हटा चंडी जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन सच में इतनी धूप थी कि मेरी और मेरे भाई की तो ना हालत ही ख़राब हो रही थी। इतनी धूप में हम लोग चंडी जी के मंदिर पहुंच गए थे और हम लोग ने दर्शन किए। और ये अच्छा था, वहाँ पे ना ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ज़्यादा लोग नहीं थे, तो बहुत अच्छे से दर्शन भी मिल गए। मैंने फिर अगरबत्तियाँ जलाई और बस मैं आ गई पूजा करने के लिए। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे और मैंने देखा पंडित जी का ध्यान पूजा से ज़्यादा ना फ़ोन पे था, बात करने में बिजी थे। मैंने उनसे इतने बार बोला पंडित जी, मतलब मैं जल मांग रही थी, मैंने इस बच्चे ने जल लिया, मैंने भी जल मांग रही थी, तो वो उनका ध्यान ही नहीं था। मैंने फिर ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोला पंडित जी मुझे भी जल दे दो, तब जाके उन्होंने मुझे जल दिया। और ये देखो भाई ही शूट कर रहा था वीडियो, फिर इसने भी पैर पड़े और मैं अगरबत्ती के लिए जगह देख रही थी, क्योंकि मैं ऐसे सेफ जगह लगा दूँ ताकि किसी कोई जले ना, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरा हाथ टच हो गया था। मैंने पंडित जी को देखो, मैं बोल रही हूँ प्रसाद तो चढ़ा दो मेरा। हम लोग ने बहुत अच्छे से दर्शन किए और मुझे लेने थे अपने राधा कृष्ण के लिए कपड़े। हमारी राधा जी भी हैं और छोटे से लड्डू गोपाल भी हैं, तो मैं उनके लिए कपड़े देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे मेला लगा हुआ था। मैंने बहुत सारे कपड़े देखे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहे थे बहुत अच्छे, लेकिन मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट लेना चाहती, क्योंकि उनके बहुत सारे कपड़े हो गए। तो मैं सोच रही थी कुछ मुझे वाइट में चाहिए था, वाइट कलर, क्योंकि था नहीं उनके पास एक भी। ये सारे कलर मेरे पास पहले से हैं उनके पास, मतलब तो मैं कुछ ऐसा देख रही थी उन्हें सा थोड़ा सुंदर सा दिख जाए। तो मैं बहुत मतलब मैंने बहुत सारी शॉप पे देखा, लेकिन मुझे कुछ ऐसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। फिर जैसे भी करके मुझे एक वाइट कलर का मिल गया, वो बहुत सुंदर था। आप देख सकते हो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं, हर साइज़ के थे। मतलब ये बहुत अच्छा था, छोटा सा था लेकिन इतने साइज़ के नहीं है मेरे। एक मेरे बहुत बड़े हैं लड्डू गोपाल और एक छोटे, बहुत छोटे से हैं, तो उनको तो कपड़े मिलने ही नहीं लगते। जो छोटे वाले हैं वो तो ऐसे ही बैठे रहते, क्योंकि उनको कपड़े ही नहीं मिलते, मतलब बड़ी मुश्किल से कपड़े मिलते हैं उनके लिए। मैं देख रही थी कुछ अपनी राधा रानी के लिए श्रृंगार ले लो उनके लिए, लेकिन समझ नहीं आने लगता ना। फिर मैंने बहुत सुंदर माला ली उनके लिए। देखो मैं वो बोल रही थी आंटी बेटा कुछ मतलब ले लो, पसंद कर लो, तो मैं वही देख रही थी। वैसे तो सभी बहुत अच्छे कपड़े थे, काफ़ी सारी वैरायटी थी, मतलब जैसे हम लोगों की होती वैसे उनकी भी रखी थी। और मैं कुछ लूँ ना लूँ, मतलब फैमिली के एक सदस्य होते हैं ना वो भी। अब जैसे हमारे घर में कोई भी भगवान बैठे और हमें बहुत मानते हैं, तो वो फैमिली मेम्बर ही होते हैं हमारे। अगर हम घर में सबके लिए कुछ ना कुछ लेते हैं तो उनको पहले ध्यान में रखा जाता है, उनको तो पहले ही लेते हैं। मतलब हमारे घर में ये होता है, हम कहीं भी जाएं, अगर हम घर के मेम्बर्स के लिए कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं ना, तो हम अपने लड्डू गोपाल के लिए पहले देखते हैं। राधा रानी लड्डू गोपाल के लिए हम कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं, कपड़े मिल जाए, उनका श्रृंगार मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, क्योंकि वो घर के मेंबर हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि हम उनके लिए कुछ लेना, और अधिकतर ऐसा सभी करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप थी और बहुत अच्छा अच्छा सामान था, बच्चों के खेलने का सामान था। मतलब मुझे हर बात पे इतनी हंसी आती है ना। यहाँ बैंगल्स थी, सच में बहुत सुंदर बैंगल्स थी। फिर मैंने इस वाली शॉप से, एक आंटी थी, मैंने सोचा यहीं देख लेती हूँ कुछ, तो फिर से मैंने यहाँ पे देखा। अब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, प्रॉब्लम मेरे साथ यही है कि मैं बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज हो जाती हूँ यार, कि क्या लूँ। मतलब मेरे सामने अगर बहुत सारे, ये सभी के साथ होता है मेरे ख्याल से, तो ना ये सभी के साथ में होता है कि अगर हमारे सामने ना बहुत सारा सामान आ जाता है, अगर हम खुद के लिए भी कपड़े लेने जाते हैं बहुत सारी वैरायटियाँ, तो कंफ्यूज हो जाते हैं यार।